हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। दिस इज़ वाशु हियर। वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू अवर चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर, पिछले साल जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं जिसमें भी जीके पूछी गई है, और ख़ास करके वो एग्ज़ाम जो टीसीएस ने कंडक्ट करवाए हैं, चाहे कोई से भी एग्ज़ाम्स हों, जो आपके DSSS एग्ज़ाम्स जो होने हैं टीचिंग का, उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। और जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं जिनमें जीके और जीएस दोनों पूछी जाती है, ठीक है, उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए इन क्वेश्चंस को हम एक बार पढ़ते हैं और जानते हैं कि आपके समझ में कितना आया और कितना रहा आपका स्कोर। ये ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1772 में प्रत्येक जिले में 2 अदालतें निर्मित की, जिनमें से एक फौजदारी अदालत थी और दूसरी दीवानी अदालत थी? तो भारत के जो गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स, इन्होंने क्या किया था, 2 अदालतों का निर्माण किया था, जिसमें से एक फौजदारी अदालत और दूसरी दीवानी अदालत थी। ठीक है, अगला प्रश्न पे चल रहे हैं। अगला प्रश्न है, वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2019 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो 2019 में जो वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, इसमें भारत की रैंकिंग 79 थी। ठीक है, ठीक है। तो वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जो ये जारी कौन करता है, इसको जो है कनाडा का एक फ्रेजर इंस्टीट्यूट है वो जारी करता है। और 2019 में 79 इसकी भारत की रैंक थी। और अगर हम बात करें 2020 की, तो 2020 में जो है भारत की रैंक 105 है। और जो 105 है, और जो पहले स्थान पर है, जो शीर्ष पर है, वो है हांगकांग। ठीक है, अगला प्रश्न पे पढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है, यूनेस्को एशिया प्रशांत सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण पुरस्कार 2019 के लिए भारत से कितने स्थल चुने गए? तो 4 स्थल चुने गए। ठीक है, अगला प्रश्न है, अ सेंचुरी इज़ नॉट इनफ, ये किसकी आत्मकथा है? तो ये सेंचुरी इज़ नॉट इनफ जो है, ये जो है सौरव गांगुली की आत्मकथा है। सचिन तेंदुलकर की क्या है? सचिन तेंदुलकर ने लिखी है प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे करके। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस अर्थशास्त्री ने 1817 में तुलनात्मक लाभ और विशेषज्ञता के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत विकसित किया? तो डेविड रिकार्डो ने किया था। अगला प्रश्न, अलास्का और उत्तरी कनाडा जैसे ध्रुवीय क्षेत्रों में जब आकाश में चमकीले रंग प्रदर्शित होते हैं तो उस भौतिक परिघटना को क्या कहा जाता है? तो अलास्का और उत्तरी कनाडा में जो चमकीले रंग प्रदर्शित, उसकी घटना को ऑरोरा बोरियालिस यानी कि सुमेरु ज्योति कहा जाता है। अगला है, एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर 2 आर्किटेक्ट हैं जिन्हें डैश शहर का डिज़ाइन तैयार करने का श्रेय दिया जाता है। तो इन्हें नई दिल्ली शहर का जो डिज़ाइन है वो किसने तैयार किया? एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने तैयार किया। अगला प्रश्न है, संघवाद के संस्थापक तंत्र में कितनी राज्य व्यवस्थाएं होती हैं? तो संघवाद के संस्थापक तंत्र में 2 राज्य व्यवस्थाएं होती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पादपों, जंतुओं और मानवीय गतिविधियों के कारण खुली चट्टानों का विघटन और अपक्षय क्या कहलाता है? अपक्षयण कहलाता है। अगला प्रश्न है, किस खोजकर्ता ने 1498 में भारत के लिए एक समुद्री मार्ग की खोज की थी? वास्को डी गामा ने की थी। अगला प्रश्न, 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? सिराजुद्दौला बना। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए 108 संसद सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव पहली बार किस वर्ष में लाया गया था? तो पहली बार इसे 1991 में लाया गया था। अगला प्रश्न है, किस खनिज को मूर्खों का सोना भी कहा जाता है? तो पाइराइट को कहा जाता है मूर्खों का सोना। अगला है, केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित मुद्दों की जांच के लिए केंद्र सरकार ने किस आयोग की नियुक्ति की थी? तो केंद्र और राज्य के जो संबंध हैं, इनसे जो मुद्दे हैं, इनकी जांच के लिए सरकारी आयोग की गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल है? तो इनमें से हैदराबाद शामिल है। अगला प्रश्न में चल रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या एंजियोस्पर्म की एक विशिष्ट विशेषता है? तो एंजियोस्पर्म की विशेष विशेषता है सगुप्त बीज। अगला प्रश्न है, किस खनिज को वरीड सनशाइन के रूप में जाना जाता है? कोयला को, जो कोल है उसको वरीड सनशाइन या काला सोना के रूप में भी जाना जाता है।
अगला है लेशल पतू किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? लेशल पतू जो है ये नागालैंड का एक लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है अभिजीत विनायक बनर्जी को किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार 2019 सम्मानित किया गया था? इन्हें अर्थशास्त्र में मिला था और परोपकारी जो इनका जो विषय था वो परोपकारी कल्याणकारी अर्थशास्त्र था। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस को एक विलयन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? समुद्रीय जल को वर्गीकृत किया जा सकता है। एनबीए खेल में खेलने वाले भारतीय मूल के पहले खिलाड़ी कौन हैं? तो एनबीए खेल जो होता है बास्केटबॉल से रिलेटेड है और इसमें भारतीय मूल के पहले खिलाड़ी थे सिम भुल्लर। अगला है कि निम्नलिखित में से किस एक को विलयन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो समुद्री जल को वर्गीकृत किया जा सकता है। अगला है एनबीए खेल में खेलने वाले भारतीय मूल के पहले खिलाड़ी कौन हैं? सिम भुल्लर थे। अगला प्रश्न है भारत के संविधान के अनुसार पशुधन और पशुपालन का विषय डैश में शामिल है? तो राज्य सूची में शामिल है। अगला प्रश्न है स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच संपर्क का संकीर्ण क्षेत्र जहां प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव मौजूद हैं क्या कहलाता है? इसको जैव मंडल कहते हैं। अगला प्रश्न है हेमिस टिशु त्यौहार इनमें से किसकी जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो हेमिस टिशु त्यौहार गुरु पद्म संभव की जयंती के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न इक्राइन ग्रंथियों का प्रमुख कार्य क्या है? इक्राइन जो ग्लैंड्स हैं इनका प्रमुख कार्य है पसीना उत्पन्न करना। अगला प्रश्न है भारत में नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम किस वर्ष में शुरू किया गया? 2004 में। पंचायती राज संरचना में कितने स्तर होते हैं? पंचायती राज संरचना में 3 स्तर होते हैं। ठीक है। अगला है निम्न में से किस देशों की सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य यह है सुनिश्चित करना है कि जंगली जंतुओं और पादपों की प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण उनके अस्तित्व को खतरा नहीं है? तो जो CITES है साइट्स है इसका एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो ये बताता है कि जो जंगली जंतु हैं और पादपों हैं उनके जो व्यापार होता है इसकी वजह से उन्हें कोई जो है हानि ना हो। अगला किंग जॉर्ज पंचम ने किस वर्ष में भारत का ताज ग्रहण किया? 1911 में किया था जब दिल्ली आए थे और 1911 में दिल्ली आते हैं और 1911 में ही दिल्ली को राजधानी बनाने का घोषणा की जाती है और 1912 में दिल्ली राजधानी बन जाती है। अगला है द फ्री वॉइस ऑन डेमोक्रेसी कल्चर एंड द नेशन पुस्तक के लेखक कौन हैं? रवीश कुमार हैं। ठीक है। अगला है पादप जगत में फर्न और फर्न सहयोगी किस समूह से संबंधित हैं? टेरिडोफाइटा समूह से संबंधित हैं। अगला है जब हमें अत्यधिक ठंड लगती है या हम भयभीत होते हैं तो कौन सी मांसपेशियों के सिकुड़ जाने के कारण रोंगटे खड़े हो जाते हैं? तो एरेक्टर पिली जो सेल्स हैं उनकी जो कोशिकाएं होती हैं मांसपेशियां जो होती हैं उनकी वजह से ऐसा होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी की बाहरी परत है जो आरा पहली की तरह एक विन्यासित प्लेटों से बनी हुई है? तो जो भारी परत है वो लिथोस्फीयर है, स्थल मंडल है। अगला प्रश्न है भारत के सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कारों में से एक ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? 1961 में की गई थी। अगला प्रश्न है सामान्य वस्तुओं के संदर्भ में आय और मांग के बीच किस तरह का संबंध होता है? तो सामान्य वस्तुओं के संदर्भ में आय और मांग के बीच एक प्रत्यक्ष डायरेक्ट रिलेशन होता है। PSA विश्व रैंकिंग में शीर्ष 10 में स्थान पाने वाले पहले भारतीय पुरुष स्क्वैश खिलाड़ी कौन हैं? सौरभ घोषाल हैं। अगला है प्रश्न है कि किस नदी की द्रि, मथुन, तलोन, एमे, अही, एमरा और आवा नामक सहायक नदियां हैं? तो दिवांग नदी की ये सब सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य में पूर्वजों की पूजा से संबंधित त्यौहार मी दम मीफी मनाया जाता है? तो असम में मनाया जाता है। 2019 में ICC मैच रेफरी के अंतर्राष्ट्रीय पैनल में नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन थी? तो ICC मैच रेफरी में नियुक्त होने वाली पहली महिला थी GS लक्ष्मी जी। अगला है निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक इसके शुद्ध रूप में सबसे अधिक होता है? टंगस्टन का जो है वो अधिक होता है। मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों ने किस वर्ष में सालवाई की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो 1782 में किया था। अगला है कौन सा रासायनिक सिद्धांत यह प्रतिपादित करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड
की घुलनशीलता बढ़ाने के लिए शीतल पेय और सोडा की बोतलों को उच्च दाब पर सील किया जाता है? तो हेनरी का सिद्धांत ये बताता है। वर्ष 2010 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय रोवर कौन हैं? ये बजरंग लाल ठाकर हैं। ठीक है। अगला, दांत की जड़, जो दांत की जो रूट होती है, इसे किस पदार्थ से ढकी होती है? सीमेंटम से ढकी होती है, आच्छादित रहती है। श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में टीपू सुल्तान की हार के बाद अंग्रेजों के साथ एक सहायक गठबंधन के तहत मैसूर पर किसने शासन किया? वडेयारों ने शासन किया। ठीक है। अगला है प्रश्न है, बसंत का त्योहार अली आई लिगांग, एक बसंत का त्योहार है अली आई लिगांग, किस राज्य से संबंधित है? असम से संबंधित है। छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन से जुड़ी थैली को क्या कहा जाता है? अंधांत्र कहा जाता है, सीकम इसको बोला जाता है। अगला है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के क्षेत्र में सभी प्राधिकरण नागरिक और न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय के सहायक के रूप में कार्य करेंगे? अनुच्छेद 144 में ऐसा कहा गया है। ठीक है। अगला प्रश्न पे चल रहे हैं कि प्रत्येक पंचायत जो है, जब तक के किसी भी कानून के लागू होने के तुरंत बाद कुछ समय के लिए भंग न हो जाए, अपनी पहली बैठक के लिए नियुक्ति तिथि से डैश वर्षों तक जारी रहेगी और उसके बाद नहीं रहेगी। यानी कि प्रत्येक पंचायत जो है लागू होने के बाद कुछ समय के लिए भंग न हो जाए तो अपनी बैठक की नियुक्ति से 5 वर्ष तक वो लागू रहेगी। यानी कि जो कार्यकाल है पंचायत का वो 5 वर्ष रहेगा। अगले क्वेश्चन पे नंबर की प्रश्न है, कौन सा व्यक्ति हैं जो 2019 में भारत रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ता नहीं थे? तो प्रणब मुखर्जी इनको मिला था, नानाजी देशमुख को मिला था, भूपेन हजारिका को मिला था, लेकिन श्याम प्रसाद मुखर्जी को नहीं मिला था। अगला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी में सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो 19वीं सेंचुरी में सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे ज्योतिबा फुले। अगला प्रश्न है, भारत के महाराज्यपाल यानी कि गवर्नर जनरल को पहली बार वायसराय की उपाधि कब प्रदान की गई थी? तो 1858 में प्रदान की गई थी। अगला प्रश्न है, कपड़ा कला मुद्रण की बाघ शैली किस राज्य से संबंधित है? मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। मड़ई त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? मड़ई त्यौहार छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया जाता है। उस प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार का नाम बताएं जिसे भारत के ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा केसरे हिंद स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था? तो राजा रवि वर्मा को। अगला है, अस्केरियन प्रभाव शब्द विज्ञान के किस कार्यात्मक क्षेत्र से संबंधित है? तो ये भौतिक विज्ञान से संबंधित है। अगला, अटल पेंशन योजना में सम्मिलित होने के लिए अधिकतम आयु क्या है? अधिकतम आयु 40 वर्ष है। अगला प्रश्न है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 किस शहर में आयोजित किए जाने हैं? पेरिस में आयोजित किए जाने हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में मंत्रियों की एक परिषद होगी जिसकी संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के डैश से अधिक नहीं होगी। तो 0.1 से अधिक नहीं होगी, यानी कि 1/10 जो होंगे उनसे 1/10 से ज़्यादा मंत्री नहीं बनाए जा सकते। NCR नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली में। अगला प्रश्न, दक्षिणी ध्रुव अभियान को सफलतापूर्वक पूरा करने वाली भारत की प्रथम महिला IPS अधिकारी कौन बन गई? अर्पणा कुमार। रेटिना का कार्य क्या है? रेटिना का कार्य क्या है? रेटिना जो है हमारी जो प्रकाशग्राही कोशिकाएं हैं जिनके द्वारा एकत्र की गई जानकारी को संसाधित करना और यह तय करने के लिए मस्तिष्क को भेजना कि छवि क्या है। अगला प्रश्न, थक्का बनने की प्रक्रिया के कारण घाव से रक्त स्राव बंद होना क्या कहलाता है? स्कंदन कहलाता है। अगला प्रश्न, 2019 में बलवंत मोरेश्वर पुरंदरे को किस क्षेत्र में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इन्हें कला अभिनय रंगमंच यानी कि थिएटर में के लिए पद्म विभूषण दिया गया। अगला प्रश्न है, भारत की प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नीति के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शेयर मूल इक्विटी में 100% FDI की अनुमति नहीं है? तो बहु ब्रांड उत्पाद खुदरा व्यापार क्षेत्र में अनुमति नहीं है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2016 के लिए नमूना पंजीकरण प्रणाली द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर क्या है? तो भारत में शिशु मृत्यु दर जो है प्रति 1000 जीवित जन्मों में से 34 शिशु
यानी कि जो है जो 1000 शिशु जन्म लेते हैं उसमें से 34 शिशु की मौत हो जाती है। दत्तू भौकानल किस खेल से संबंधित है? नौकायन से संबंधित हैं ये। अगला प्रश्न है 14वीं शताब्दी में मोरक्को के यात्री इब्न बतूता ने किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। अगला प्रश्न है मलेशिया के नए राजा बने 2019 में बने थे सुल्तान अब्दुल्ला। अगला प्रश्न है यदि कांच को की एक बोतल को पानी से पूरा भर दिया जाए और ढक्कन के साथ सील करके फ्रीजर में रख दिया जाए तो क्या होगा? अंततः बर्फ कांच को की बोतल को फोड़ देगी। ठीक है, जो अगर उसमें पानी कांच की बर्फ में पानी डाल के उसको फ्रिज में रख दिया जाए जमाने के लिए तो इससे क्या होगा? जो बर्फ जमती जाएगी तो उससे कांच टूट जाएगा। अगला राष्ट्रपति लिखित रूप से किसको संबोधित अपने करते हुए अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है? तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकता है। जादूगोड़ा किस लिए जाना जाता है? जादूगोड़ा में यूरेनियम के भंडार हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सिक्किम की है? तो भूटिया जनजाति सिक्किम की है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 राष्ट्रमंडल खेल 2018 में जीते हुए स्वर्ण पदकों की संख्या के संदर्भ में भारत की विशिष्ट श्रेणी क्या थी? भारत दूसरे स्थान पर था स्वर्ण पदकों की संख्या के संदर्भ में। राष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों की जांच करने और निर्णय लेने का अधिकार किस को प्राप्त है? ये केवल सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। किस एथलीट ने एशियाई खेलों में 48 वर्षों के अंतराल के बाद पुरुषों की ट्रिपल जंप स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था? तो ये अरपिंदर सिंह ने जीता था। लोकसभा में किसी विशेष दिन पर चर्चा के लिए स्वीकृत मौखिक उत्तरों के लिए तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो 20 है। अगला प्रश्न गड़गड़ाहट और आकाशीय तड़ित की घटना के दौरान क्या होता है? गड़गड़ाहट सुनाई देने से पहले आकाशीय तड़ित दिखाई देती है, यानी कि जो आसमान है उसमें क्या होता है, बिजली की आवाज़ बाद में आती है, पहले उसकी रोशनी आ जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है किस राजा ने उड़ीसा में उदयगिरी की पहाड़ियों में हाथी गुम्फा शिलालेख का उत्कीर्णन करवाया था? ये खारवेल ने करवाया था, कलिंग नरेश खारवेल। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी हिमालय के अनुधेरे विस्तार में इसकी 3 समानांतर श्रेणियों में एक नहीं है? तो हिमशिखा। पसीना आना या स्वेदन प्रकृति की डैश विधि है। ये शरीर के आंतरिक तापमान को कम करने की एक विधि है। अगला प्रश्न है चित्रकला की निम्नलिखित में से कौन सी शैली महाराष्ट्र की है? तो वारली जो है वर्ली शैली है महाराष्ट्र की है। अगला प्रश्न है पोनंग लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? पोनंग लोक नृत्य अरुणाचल प्रदेश में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है पदार्थ के दबाव या तापमान में परिवर्तन के कारण पदार्थ की गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसको संघनन कहा जाता है। अगला प्रश्न है भारत के संविधान के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें ऐसे राज्य में गठित नहीं की जा सकती जिसकी जनसंख्या डैश से अधिक नहीं है। तो 20 लाख से अधिक नहीं है तो वहाँ पे ऐसी पंचायतें स्थापित नहीं की जा सकती। पौधों का हरा रंग जो है क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण होता है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत आकस्मिक मृत्यु के लिए बीमा कवर की कितनी राशि उपलब्ध है? तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 2 लाख की राशि दी जाती है। भारत सरकार की प्रधानमंत्री वय वंदना योजना कौन सी संस्था संचालित कर रही है? तो भारत सरकार की प्रधानमंत्री वय वंदना योजना ये LIC ऑफ इंडिया संचालित कर रही है। अगला प्रश्न हिम तेंदुए का निवास स्थान हेमिस नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में स्थित है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। सुरकोटदा का पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? सुरकोटदा का पुरातात्विक स्थल जो है गुजरात में स्थित है, यानी कि सुरकोटदा गुजरात में है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य जो चंद्रमा जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है। मानव शरीर में दोनों ओर स्थित अंग को पहचानें। तो वृक्क यानी कि किडनियाँ। कौन सा प्रोटीन उपकला कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है? कैरोटीन प्रोटीन। तो अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदी ने जनसंख्या के लगभग
डैश लोगों द्वारा बोली जाने वाली प्रमुख भाषा के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा। तो 0.4363%, यानी कि हिंदी जो है, जो भारत की जनसंख्या है 121 करोड़ थी 2011 में, उसके अकॉर्डिंग 0.4363% लोग जो हैं वो हिंदी भाषी हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, किस भारतीय व्यक्तित्व को ब्रिटिश सम्राट द्वारा नाइटहुड की उपाधि प्रदान की गई थी, किंतु उन्होंने जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद इसे वापस कर दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। यूएई के उन्नत सामग्री केंद्र द्वारा सामग्री अनुसंधान के लिए प्रथम शेख सऊद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किस भारतीय वैज्ञानिक को चुना गया? CN राव को चुना गया। अगला है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि EWS श्रेणी के अंतर्गत केंद्र सरकार की नौकरियों में 10% आरक्षण उन व्यक्तियों के लिए उपलब्ध हैं जिनकी पारिवारिक आय डैश से कम है। जिनकी पारिवारिक आय 8 लाख से कम है उन्हें ही EWS के तहत आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है। 7वें कोल्हापुर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म निर्देशक को कलाम हर्ष बाबूराव पेंटर पुरस्कार प्रदान किया गया? ये गोविंद निहलानी को दिया गया। अगला प्रश्न है, सूर्य पृथ्वी को किस माध्यम द्वारा ऊष्मा देता है? विकिरण द्वारा देता है, रेडिएशन द्वारा। ठीक है, किस माध्यम देता है? रेडिएशन द्वारा देता है। अगला प्रश्न है, डैश को ऑस्कर 2020 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया था? तो गली बॉय को चुना गया था। भारत के संविधान का भाग 4 स्पष्ट रूप से राज्य से निम्नलिखित में से किसके प्रति सुरक्षा देने की आशा नहीं करता? तो नौकरी पेशा महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश, जो मैटरनिटी लीव है, जो वर्किंग वुमेन है उनको जो मैटरनिटी लीव है उनको देने की बात सुरक्षा की आशा नहीं करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवासों के प्रमाण हैं? तो वुर्ज होम में ये पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवास हैं, उनके प्रमाण हैं। मैसूरू पेटा एक पारंपरिक पोशाक है जिसे पर पहना जाता है, सिर पर पहना जाता है। अगला है, इनमें से कौन सा कथन बॉम्बे ब्लड ग्रुप के बारे में सही नहीं है? तो बॉम्बे ब्लड ग्रुप एक नया ग्रुप होता है। इसमें क्या होता है कि इस रक्त समूह से संबंधित व्यक्ति केवल ओ रक्त समूह से संबंधित व्यक्ति से ही रक्त प्राप्त कर सकता है। तो जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप है ये काफ़ी माइनर ग्रुप है, ये बॉम्बे में ही इसको पाया गया था इसलिए इसका नाम बॉम्बे ब्लड ग्रुप है। और इसमें क्या होता है, केवल जो ओ रक्त समूह है उससे ये ब्लड ले सकता है और किसी से नहीं। अगला है, विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष डैश दिसंबर को मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विरंजन ब्लीचिंग में क्लोरीन के विकल्प के रूप में प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन परऑक्साइड। अगला प्रश्न है, 7वां CISM सैन्य विश्व खेल 2019 कहाँ आयोजित किया गया था? चाइना में आयोजित किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, सरस्वती सम्मान 2018 किस प्रसिद्ध कवि को प्रदान किया गया? ये के सेवा रेड्डी को प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, शाही चोलाओं के अधीन राजस्व प्रशासन के संबंध में शाला भोग शब्द का क्या अर्थ था? शाला भोग शब्द का अर्थ था विद्यालय के रखरखाव के लिए दान की गई भूमि। निम्नलिखित में से क्या भारतीय नागरिकों का मौलिक अधिकार नहीं? संपत्ति का अधिकार। पहले ये मौलिक अधिकार था लेकिन अब इसे कानूनी अधिकार के अंतर्गत रख दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह जो है ये गैसीय ग्रह नहीं है? तो मंगल ग्रह गैसीय ग्रह नहीं है। अगला प्रश्न है, सुल्तान ऑफ जोहोर कप किस खेल का टूर्नामेंट है? ये हॉकी का टूर्नामेंट है। डैश महाकल्प को स्तनधारियों का महाकल्प के रूप में भी जाना जाता है। तो जो सीनोजोइक है, तो ये सीनोजोइक है नूतन जो भी इन्हें पहचाना जाता है। माहुरी एक पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है जो डैश राज्य से संबंधित है? ओडिशा राज्य से संबंधित है माहुरी। निम्नलिखित में से किस यकृत शोध विषाणुओं हेपेटाइटिस वायरसेस के लिए कोई टीका नहीं है? तो जो हेपेटाइटिस ABC है इसमें हेपेटाइटिस C के लिए कोई भी टीका नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य को भारत की रोटी की टोकरी का लोकप्रिय नाम दिया गया? पंजाब को, क्योंकि पंजाब में सबसे ज़्यादा गेहूं की पैदावार होती है इसलिए पंजाब को दिया गया। तमिल साप्ताहिक पत्रिका कुडी अरसु किसने आरंभ की थी? पेरियार EV रामास्वामी ने आरंभ करी थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम्स
बेटर आंसर्स टू अवर बिगेस्ट प्रॉब्लम्स नामक पुस्तक का सह लेखन किया है? अभिजीत बनर्जी ने लिखी है। भारत के संविधान अधिनियम 66वें संशोधन अधिनियम 2002 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो भारत का जो संविधान 86वां संविधान 2002 है, इसमें कौन सा कथन सही नहीं पूछा गया है। सही इसमें है क्या? संशोधन में, इस संशोधन में ये कहा गया है कि राज्य जो है 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको जो है प्राइमरी शिक्षा, अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा देगा। ये उनका मौलिक अधिकार है। ये ऐसे अनुच्छेद 21A में रख दिया गया है। और एक बात और कही है, अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए जो आरंभिक बाल्यावस्था देखभाल है उसका भी प्रावधान है। और अनुच्छेद 51A के तहत 6 से 14 वर्ष के अपने बच्चे आश्रित को शिक्षा के लिए अपने माता पिता को मौलिक कर्तव्य बनाया गया है। ठीक है, ये इसमें प्रावधान है। वेथोलिथ्स डैश द्वारा निर्मित भू आकृतियाँ है। तो वेथोलिथ्स जो हैं ये ज्वालामुखी गतिविधियाँ जो हैं उनके द्वारा बनी एक भू आकृतियाँ हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अवस्फीति के संबंध में सही है? तो एक विशिष्ट अवधि में मुद्रास्फीति की दर में कमी ही अवस्फीति कहलाती है। तोल्काप्पियर डैश भाषा के प्रसिद्ध प्राचीन व्याकरण है। तो तोल्काप्पियर तमिल भाषा के एक प्राचीन व्याकरण है। निम्नलिखित में से किस रोग का सार्वभौमिक रूप से निर्मूलन कर दिया गया है? चेचक को सभी तौर से निर्मूलन कर दिया गया है। सुरमा नदी, जिसे बराक नदी के रूप में भी जाना जाता है, से ये मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है। बराक नदी, वेरी इंपॉर्टेंट। ये बराक नदी वाला क्वेश्चन PCS में भी पूछा गया था। अगला है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई व्याख्या के अनुसार फोन कॉल की टैपिंग संविधान डैश के प्रावधान द्वारा मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। तो ये आर्टिकल 21 के तहत इसका उल्लंघन है, यानी किसी के फ़ोन टैपिंग करना ये अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग भारत के 8 महत्वपूर्ण उद्योग में शामिल नहीं है? तो कपास जो उद्योग है ये शामिल नहीं है। यूरोपा किसका एक प्राकृतिक उपग्रह है? यूरोपा बृहस्पति ग्रह का एक प्राकृतिक उपग्रह है। निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किस एक ने कोड प्रस्तुत किया जो न्यायिक प्रशासन से राजस्व प्रशासन को अलग करने के लिए प्रदान किया गया? ये किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात में स्थित नहीं है? तो दिघी बंदरगाह इसमें से गुजरात में नहीं है। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के कितने सदस्य नियुक्त किए जा सकते हैं? 31 सदस्य नियुक्त किए जा सकते हैं। कोरंडम किसका अयस्क है? कोरंडम एल्यूमिनियम का अयस्क है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता को बनाए रखने से संबंधित है? तो FATF जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का फुल फॉर्म है। ये एक तरीके से एक निकाय है जो वित्तीय प्रणाली की अखंडता को बनाए रखने के लिए संबंधित है। काविनी नदी किसकी एक सहायक नदी है? कावेरी नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन सा पहला क्षेत्र था जो स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना? दादर और नगर हवेली एक ऐसा क्षेत्र है जो स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना। डैश 13 वर्ष की आयु में 65वें भारतीय ग्रैंडमास्टर बन गए हैं? रौनक साधवानी, रौनक साधवानी। वृक्कों और इसके कार्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो किडनी के बारे में पूछा गया है। तो सरीसृपों में पक्षियों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक नेफ्रॉन्स होते हैं, ये सही नहीं है। भारत में बंदरगाह आधारित विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आधारभूत संरचना विकास परियोजना को क्या नाम दिया गया? सागरमाला परियोजना। किशोट नामक उपन्यास द्वारा लिखा गया, सलमान रुश्दी द्वारा लिखा गया। IMF बोर्ड ने भारत के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया था 2019 में? ये सुरजीत एस भल्ला को किया था। पूंजी बाजार के संदर्भ में FPO का संक्षिप्त नाम क्या है? FPO का फुल फॉर्म है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। 3 विभिन्न कालों अर्थात मौर्य काल, गुप्त काल और मुगल काल के शिलालेखों में से युक्त एक स्तंभ कहाँ स्थित है? प्रयागराज में स्थित है। ट्रांसवसा इंटरफैट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, उनकी जो शेल्फ लाइफ है प्राकृतिक वसा की तुलना में कम होती है, बिल्कुल सही नहीं है ये वाला। ठीक है, 2019 में आयोजित 20वें आईफा अवार्ड्स निम्नलिखित में कौन सी फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला? राजी को। निम्नलिखित से कौन सी एक नॉवल गैस नहीं है? हाइड्रोजन नहीं है। नियॉन, आर्गन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन ये सब निष्क्रिय गैस हैं, जबकि हाइड्रोजन नहीं है।
एक तारे के जीवन चक्र में नीहारिका चरण निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करता है? नीहारिका चरण जो है धूल और हाइड्रोजन का एक बादल होता है। अगला है, दिल्ली सल्तनत में राज्य और प्रशासन के संदर्भ में मुक्ति शब्द का क्या अर्थ है? मुक्ति का अर्थ है भूमि अभिहस्तांकन, जिसे इक्ता कहा जाता था, का धारक। खिलाड़ी है दुर्योधन सिंह नेगी, किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? मुक्केबाजी के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक नृत्य एक मार्शल आर्ट स्वरूप नहीं है? भवई नहीं, कलैरुपट्टू भी है, छऊ भी है और लेजिम भी है। ठीक है, ये सब है। ठीक है, अगला प्रश्न है बेटा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनपीसीआई विच इज़ एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑल रिटेल पेमेंट सिस्टम इन इंडिया? एनपीसीआई का फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश को लागू कर सकते हैं? अनुच्छेद 123 123 आर्टिकल 123 के तहत। प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक की नियुक्ति किसके दरबार में की गई? बिंबिसार के दरबार में की गई। अगला प्रश्न है बेटा, वेयर इन इंडिया इज द फर्स्ट इंडिजीनियसली बिल्ट एटॉमिक पावर प्लांट लोकेटेड? तो भारत का पहला खुद से बनाया गया परमाणु जो एटॉमिक पावर प्लांट है वो कहाँ स्थित है? ये कोलापक्कम में है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज आल्सो रेफर्ड टू एज गोल्ड कॉलर प्रोफेशन? तो गोल्ड कॉलर जो व्यवसाय है, गोल्ड कॉलर जो प्रोफेशन है, उसमें किस प्रकार की एक्टिविटीज़ को शामिल किया जाता है? क्विनरी को। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम कौन सा है? रुद्रप्रयाग में जाकर मिलती हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? महानदी पर बना है। किस पंचवर्षीय योजना के तहत राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर के इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे? दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत। अगला है, किसने फांसी पर चढ़ने से पहले यह इच्छा व्यक्त की थी कि उनकी राख को भारत के पुनः संगठित होने तक संभाल कर रखा जाए और एकीकरण के बाद उसे सिंधु में विसर्जित कर दिया जाए? ये नाथूराम गोडसे ने कहा था, जिसने महात्मा गांधी की हत्या करी थी। ईएमएस नंबूदरीपाद किस पार्टी से संबंधित थे? ईएमएस नंबूदरीपाद ये सीपीआई-एम से संबंधित थे। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मुख्य रूप से विटामिन सी की कमी से होती है? स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन है? मिंटी अग्रवाल है। 2019 के आम चुनाव के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल एनडीए का हिस्सा था? एलजेपी जो था ये एनडीए का हिस्सा था। अगला है, विच इंडियन वॉज अवॉर्डेड एज द चैरिटी वेंचर्स पैट्रिक जे मैकगवर्नर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 2019? रतन टाटा। अगला है, भारत के वन्य राज्य रिपोर्ट 2017 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में क्षेत्रफल के संबंध में वन का अधिकतम प्रतिशत है? तो जो वन राज्य रिपोर्ट है 2017 के अनुसार मिजोरम में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो ये 2017 की रिपोर्ट है, लेकिन अभी हाल ही में लेटेस्ट रिपोर्ट की बात कर लें 2019 की रिपोर्ट है, जिसे जो है पर्यावरण और वन मंत्री कौन है? हमारे प्रकाश जावड़ेकर है, उन्होंने जारी किया था। तो ये 16वीं लिस्ट है। जो 2017 वाली थी ये 15वीं थी, 2019 वाली जो थी अभी जो आई है ये 16वीं लिस्ट है। और इसके हिसाब से ये कहा गया है, ये बनाई किसने? ये तैयार की है एफएसआई ने। एफएसआई यानी कि जो भारतीय वन सर्वेक्षण है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, इन्होंने बनाई है इसको। ये रिपोर्ट हर 2 साल बाद बनाई जाती है, प्रकाशित की जाती है। पहली रिपोर्ट आई थी 1987 में। ठीक है, अब बात कर लें इसके हिसाब से, तो देश में जो कुल वन और जो वृक्ष हैं उनमें कवर कितना है? उनका 24.56% हो गया है। और कुल वन की बात करें तो वन 21.6% के हैं और वृक्ष जो हैं ये 2.89% में है। सर्वाधिक इसमें जो है किस राज्य के क्षेत्रफल के संबंध में वन का अधिकतम प्रतिशत है? तो इसमें जो है मिजोरम है, और हाँ जो 2019 है उसमें भी मिजोरम ही है। मिजोरम में 85.5% जो जगह एरिया है वहाँ पे सबसे ज़्यादा वन है। ठीक है, ये है। और अब वन क्षेत्र जो सर्वाधिक वन क्षेत्र है वो एमपी में है। वन क्षेत्र वाला राज्य पूछा जाए, सर्वाधिक वन क्षेत्र वो एमपी में है। अगला प्रश्न है, इन विच ईयर वॉज द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड? 1995। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने निर्वाचित होने के बाद भी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। निम्नलिखित में से किसका अक्षांश नई दिल्ली के अक्षांश के 1 डिग्री के भीतर है? एवरेस्ट पर्वत। दक्षिण भारत का ज्ञान सरस्वती मंदिर कहाँ स्थित है? बसर में स्थित है।
अगला है व्हाट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन परमिसिबल अंडर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो मैक्सिमम अमाउंट कितना पीएम मुद्रा योजना के तहत 10 लाख है। फीफा विश्व कप मैच में सबसे तेज गोल स्कोर करने का रिकॉर्ड किसके नाम है? हकन शुकुर के नाम है। ये 11वें सेकंड में गोल कर दिया था। अगला है ट्विन पैराडॉक्स इज एसोसिएटेड विद द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अगला है निम्नलिखित में से कौन फौकॉल्ट के पेंडुलम के दोलन की सतह के घूर्णन के लिए जिम्मेदार हैं? कोरियोलिस बल। असम के किस शहर में ब्रह्मपुत्र नदी अपने पश्चिम की ओर से कटकर दक्षिण में बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है? तो धुबरी से। अगला है विच एमंग द फॉलोइंग रिगार्डिंग जीएसटी इज करेक्ट। तो जीएसटी नेटवर्क वॉज फॉर्म्ड अंडर कंपनीज एक्ट। प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन का जन्म कहाँ हुआ था? इरौड में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन कठोर जल में उच्च मात्रा में मौजूद रहता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम। बेलीज बैट्स कैन बी ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग एन। तो जो ये है टोटल सोलर एक्लिप्स, जो पूर्ण सूर्य ग्रहण है उसके समय इसको ऑब्जर्व किया जाता है बेलीज बैट्स को। सुभाष चंद्र बोस का जन्म स्थान ओडिशा के कटक में। जगन्नाथ मिश्रा डैश राज्य के 3 बार मुख्यमंत्री थे? बिहार राज्य के मुख्यमंत्री थे। भारत ने कितनी बार आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता? 4 बार जीता। निम्न में से कौन सा तांबा खनिज है? एजुराइट। एक कप्तान के रूप में टेस्ट मैच की पारी में सर्वाधिक 150 से अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किसका है? विराट कोहली का है। बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? 1764 में। छद्म नाम भानु सिंह का प्रयोग किसने किया? रविंद्रनाथ टैगोर ने किया। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नीति आयोग व्हाट डज टी स्टैंड फॉर इन नीति? ट्रांसफॉर्मिंग, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। हु इज़ द ऑथर ऑफ स्वामी विवेकानंदा इन द वेस्ट न्यू डिस्कवरीज? तो मैरी लुइस वुर्के, ठीक है। तो स्वामी विवेकानंद नंदा इन द वेस्ट न्यू डिस्कवरीज के जो लेखक हैं वो हैं मैरी लुइस वुर्के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूएन यूनाइटेड नेशन? तो अरेबिक भी है, इंग्लिश भी है और चाइनीज़ भी है, लेकिन जो जापानीज़ है ये उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। भारत ने समुद्री प्रदूषण की रोकथाम के लिए डैश के साथ आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे? 2019 में नॉर्वे के साथ किए थे। निम्न में से कौन सा राज्य भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है? मध्य प्रदेश राज्य। असम में पोवा मक्का का मकबरा है? पीर गयासुद्दीन औलिया का मकबरा है। नीलम और रूबी किसकी प्राकृतिक किस्म है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। फ्लशिंग मीडोज में शिफ्ट होने से पहले यूएस ओपन टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन का स्थल कहाँ था? तो ये फॉरेस्ट हिल्स पे हुआ करता था। राजवाड़ा महल सांस्कृतिक धरोहर परियोजना में स्थित है? इंदौर में स्थित है राजवाड़ा महल। द नेम ऑफ विच डिजीज एमंग द फॉलोइंग मीन्स एविल इन्फ्लुएंसेस ऑफ द स्टार्स? इससे बोलते हैं इन्फ्लुएंजा। 1962 के भारत चीन युद्ध की पृष्ठभूमि पर निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म आधारित है? हकीकत। निम्न में से हकीकत फिल्म है। 1968 में निम्नलिखित में से किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? हरिवंश राय बच्चन को मिला था। आँख का कौन सा हिस्सा किसी वस्तु की छवि के तंत्रिका संकेतों में रूपांतरण के लिए जिम्मेदार है? रेटिना। लेपाक्षी में स्थित मंदिर अपने झूलते हुए स्तंभों के लिए प्रसिद्ध और विजयनगर शैली में निर्मित है, जिसे डैश मंदिर भी कहा जाता है? वीरभद्र को, ठीक है। अगला है उच्च न्यायालय और उनकी सीटों के संदर्भ में निम्नलिखित से कौन सा युग्म सही ढंग से सुमेलित है? उत्तराखंड नैनीताल। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किसे 2019 के लिए ट्रेड एंड इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर श्रेणी के लिए पद्म विभूषण पुरस्कार के लिए चुना गया? अनिल कुमार मणिक भाई नायक को चुना गया। प्रसिद्ध नर्तकी टी बाला सरस्वती निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रतिपादक थी? भरतनाट्यम की थी। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले सैन्य अधिकारी थे जिन्हें फील्ड मार्शल के पद से सम्मानित किया गया था? सैम मानेकशॉ। अगला प्रश्न है वह रक्त वाहिकाएं जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें धमनियां कहा जाता है। भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को किस अनुच्छेद के तहत संसद द्वारा बनाई गई सेवाओं के अंतर्गत माना जाता है? अनुच्छेद 312।
अक्टूबर 2019 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप तालिका में निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्र सीट पर है? भारत। ठीक है, अभी भारत और न्यूजीलैंड का WTC फाइनल होने वाला है इंग्लैंड में। एक जीवित कोशिका की संपूर्ण अवयव को डैश के रूप में जाना जाता है जिसमें साइटोप्लाज्म और नाभिक शामिल होते हैं, तो इसको प्रोटोप्लाज्म के रूप में जाना जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है? ये महाराष्ट्र राज्य है। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI का मुख्यालय किस शहर में? हैदराबाद में है। केंद्रीय बजट 2019-20 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक रूप से PPP परचेजिंग पावर कैपेसिटी की दृष्टि से डैश सबसे बड़ी है? तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे निम्न लिंग अनुपात यानी कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है? हरियाणा में है। शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी वजन के अकॉर्डिंग देखा जाए जिसे मासेटर मांसपेशी कहा जाता है, कहाँ स्थित होती है? ये जबड़े में स्थित होती है। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के छठे भाग के बराबर होगा, यानी कि जो पृथ्वी पर भार है उसका छठा भाग ही चंद्रमा पर भार होगा। लेकिन आपसे वजन पूछ लिया जाए कि जो पृथ्वी पे वजन है चंद्रमा पे वजन कितना होगा, तो वजन बराबर ही रहता है। वजन 1/6 नहीं होगा, भार 1/6 होगा। क्यों? क्योंकि जो जी है, जो गुरुत्वीय त्वरण है, वो घट जाता है। भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व प्रति ग्राम अधिकतम ऊर्जा संग्रहित करता है? बसा। ठीक है, महिला गोल्फर लेडीज यूरोपियन टूर LET का खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन है? दीक्षा डागर। लैक्टोमीटर जो कि दूध की जो प्योरिटी उसको नापने के लिए उसका यूज़ किया जाता है, और हाइड्रोमीटर तरल पदार्थों के घनत्व को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। डैश के सिद्धांत पर आधारित करते हैं, ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार 2019 तक जानकारी के अनुसार भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? गोवा में। किस वनस्पति शास्त्री को वनस्पति वर्गीकरण की व्यापक रूप से प्रयोग की जाने वाली प्राकृतिक प्रणालियों के आरंभिक सर्जकों में से एक होने का श्रेय दिया जाता है? अगस्त विल्हेम आइचलर को। राष्ट्रपति किसी राज्य के डैश से एक रिपोर्ट प्राप्त होने पर अनुच्छेद 356 के तहत राज्य आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, तो राष्ट्रपति राज्यपाल से रिपोर्ट के आधार पर राज्य में आपातकाल लगा सकते हैं। निम्नलिखित गैसों में से किसे लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड के रूप में। निम्नलिखित में से किस पूर्व क्रिकेटर को 2019 में BCCI के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? सौरभ गांगुली को, अभी भी अध्यक्ष हैं। प्रसिद्ध संगीतकार सिक्किल माला चंद्रशेखर का संबंध निम्नलिखित से किस वाद्य यंत्र से? ये बांसुरी से है। डैश सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है? धूपगढ़। धूपगढ़ जो है सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। इनमें से किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने 1932 में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सांप्रदायिक पंचांट की घोषणा करी थी? जेम्स रैमसे मैकडोनाल्ड ने करी थी। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के किस नेता को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा फूल का नर हिस्सा होता है? पुंकेसर होता है, पुष्पकेसर। अटल पेंशन योजना के तहत अनुमन्य मासिक पेंशन की न्यूनतम राशि कितनी है? 1000 रुपये। फतवा ए आलमगीरी मुस्लिम कानूनों का एक संकलन निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में लिखा गया? औरंगजेब के शासनकाल में। निम्नलिखित में से पुस्तक व्हाट हैपेंड के लेखक कौन है? हिलैरी क्लिंटन है। नीचे दिए कथनों में से कौन सा कथन सही है? 1952 में पहली लोकसभा का गठन किया गया था। करदांग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित हैं? हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। भारत का कौन सा ब्रिटिश वायसराय 1884 में लागू किए गए इल्बर्ट विल से संबंधित था? लॉर्ड रिपन। उस सिख गुरु का नाम बताइए जिन्होंने पंजाबी भाषा लिखने के लिए गुरुमुखी लिपि विकसित करी थी। तो गुरुमुखी लिपि जो है ये किसने विकसित करी थी? गुरु अंगद ने, जो कि पंजाबी भाषा लिखी जाती है उसके लिए। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध व्यक्ति टाइम पत्रिका 2019 की 100 सबसे पावरफुल लोगों की सूची में 3 भारतीयों में से नहीं है? इंदिरा जयसिंह। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर किया जाता है। वह न्यूनतम राशि क्या है जिसे रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट RTGS के माध्यम से प्रेषित किया जा सकता है? यानी कि 2 लाख रुपए RTGS के माध्यम से। RTGS
जिसे रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट के माध्यम से न्यूनतम राशि है 2 लाख रुपए। तीसरी शताब्दी में वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था? विंध्याशक्ति थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फाइबर नहीं है? टेरिलीन जो है ये प्राकृतिक फाइबर नहीं है। मानव पाचन तंत्र के निम्नलिखित में से किस भाग में भोजन का पाचन पूरा होता है? तो जो छोटी आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें भोजन का कंप्लीट पाचन हो जाता है। हालांकि कुछ जो पानी वगैरह बचता है वो बड़ी आंत में पाचन होता है, उसका अवशोषण होता है। निम्नलिखित फुटबॉल खिलाड़ियों में से किसने फीफा का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी पुरस्कार 2019 जीता? लियोनेल मेसी ने जीता। तने के उस भाग को क्या कहा जाता है जहां पत्ती उत्पन्न होती है? आसंधी कहा जाता है। सरहुल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? झारखंड में मनाया जाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार डैश के कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ अदालत में कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं शुरू की जा सकती। राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों को भारत के संविधान डैश के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो अनुच्छेद 75 के तहत भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री का ध्यान रखना, कभी भी चुनाव नहीं होता है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है और अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति होती है अनुच्छेद 75 के तहत। पाकिस्तान के किस प्रांत में प्राचीन सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो स्थित है? सिंध प्रांत में। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर में है? कृष्णा में, कृष्णा नदी। ठीक है, 2019 में कौन सा भारतीय खिलाड़ी सूची ए और एक दिवसीय ओडीआई सहित 50 ओवरों के क्रिकेट में दोहरा शतक बना ले? विश्व के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल है। अगला प्रश्न है, कौन से भारतीय पहलवान हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती महासंघ ने 2019 में जारी रैंकिंग में 86 किलोग्राम वर्ग में विश्व में प्रथम स्थान दिया था? दीपक पूनिया को दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, द्वीपएक देश फिजी किस ओशियन में, किस महासागर में? ये प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था सिद्धांत के आधार पर पहली औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? नीति ने सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के संचालन के क्षेत्रों को स्पष्ट रूप से सीमांकित किया है 1948 में। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा हिंद आर्य इंडो आर्यन भाषा परिवार से संबंधित नहीं है? मुंडा भाषा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में से किसने अपने जन्म को महान बताने के लिए स्वयं को प्राचीन नायक आफरासियाब का वंशज बताया था? बलबन ने बताया था। निम्नलिखित में से किसे 2019 का राइट लिवलीहुड अवार्ड प्रदान नहीं हुआ है? तो डॉरेन लॉरेंस को। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का प्रावधान उससे संबंधित अनुच्छेद के साथ सही तरीके से जोड़ा गया है? तो जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ये अनुच्छेद 21 में, ये बिल्कुल सही है, बाकी के तीनों गलत हैं। अगला है, विभिन्न पर्यावरण संरक्षण प्रोटोकॉल और उनसे संबंधित स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी का सही मिलान नहीं हुआ है? ठीक है, तो जैविक विविधता पर सम्मेलन ये नगोया में हुआ है जापान में। जैविक सुरक्षा पर प्रोटोकॉल कार्टाजेना। खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों के सीमा पर हस्तांतरण के नियंत्रण पर सम्मेलन बैसल में। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कुछ खतरनाक रसायनों कीटनाशक से संबंधित पूर्व सूची सम्मति पर कार्यकारी सम्मेलन ये स्टॉकहोम में नहीं हुआ है। 31 अक्टूबर 1929 को प्रसिद्ध इरविन घोषणा में शामिल थे भारत के लिए अधिराज्य का दर्जा। बिल्कुल सही। मौर्य प्रशासन के अंतर्गत सीता अध्यक्ष डैश के अधिकारी होते हैं? ये कृषि के अधिकारी होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक बल नहीं है जो समुद्र की धाराओं को प्रभावित करता है? तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, ये नहीं है, प्राथमिक बल नहीं है। सामान्य कोशिकाओं में डीएनए से आरएनए तक आनुवांशिक जानकारी के प्रवाह की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसको प्रतिलेखन कहा जाता है। पक्की ओटिगिलिट शीर्षक की कविता संग्रह डैश द्वारा रचित गई है? के शिवरेड्डी द्वारा रचित करी गई है। निम्नलिखित में से किसे पिगोवियन कर के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? कार्बन टैक्स को वर्गीकृत किया जा सकता है पिगोवियन कर के रूप में। एचिसन कमीशन 1886 को डैश में सुधारों की सिफारिशें करने के लिए नियुक्त किया गया था? भारतीय नागरिक सेवाओं के लिए। निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल को पर होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी पाई गई थी? हथनौरा में। डैश को शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया था? अडम हॉर्पर को। कनाडा ड्यूटेरियम यूरेनियम रिएक्टर में, जो कि एक प्राकृतिक यूरेनियम ईंधन रिएक्टर है, मंदक
यानी कि मॉडरेटर और शीतलक का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? भारी जल, हैवी वाटर के द्वारा, यानी D2O के द्वारा। मनुष्यों में हिचकी सामान्यतः निम्नलिखित में से किसके नीचे की ओर स्थान परिवर्तन के कारण होती है? तो जो डायफ्राम होता है उसके कारण होती है, हिचकी आती है। डायफ्राम जो होता है, हमारे जो लंग्स होते हैं इनके नीचे वाला हिस्सा होता है डायफ्राम। संयुक्त राष्ट्र के मापदंड के अनुसार एक शहर एक मेगा शहर के रूप में तब अर्हता प्राप्त करता है जब उसकी जनसंख्या कम से कम होती है 10 मिलियन से कम होती है तब। अगला है, निम्नलिखित में से किस शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है? मैंगलुरु शहर से बहती है। अगला है, OCI के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? OCI का मतलब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। OCI को केवल 10 वर्षों की अवधि के लिए बहुविध प्रवेश वीजा दिए जाते हैं, ये कथन सही नहीं है। अगला है, पायरोल्यूसाइट किसका अयस्क है? मैग्नीज का अयस्क है। अगला है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुरातत्वविदों को 5 जंगली कुत्तों और 12 सिंहों के सींग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? बुर्ज होम में प्राप्त हुए थे। भारत के किस राज्य में एक स्वदेशी समुदाय द्वारा कैलपोध का फसल उत्सव मनाया जाता है? कर्नाटक में मनाया जाता है। प्राचीन भारतीय दर्शन के अनुसार पुरुषार्थ या जीवन के 4 लक्ष्यों में निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं है? यश। 2019 US ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता? राफेल नडाल ने जीता। अगला है, आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार राष्ट्रीय कुल प्रजनन दर किस वर्ष से प्रतिस्थापन दर से नीचे रहने की अपेक्षा है? 2021 से। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड्स देती है? ये बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन देती है, जिसे अभी नरेंद्र मोदी को भी दिया गया था। सितंबर 2019 में वेब एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन सीरीज बॉडीज की वर्ष 2019-21 की अवधि के लिए को अध्यक्ष बनाया गया, सुनील अरोड़ा जी को बनाया गया। गैनीमेड के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, गैनीमेड क्या है? गैनीमेड जो है सौर मंडल का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है और ये इतना बड़ा है कि बुध ग्रह से भी बड़ा है। ये शनि ग्रह के चारों चक्कर नहीं लगाता। ठीक है, ये गलत है। संसद के प्रत्येक सदन को बुलाने का अधिकार केवल और केवल राष्ट्रपति को होता है। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय महिला मुक्केबाज अपने प्रथम प्रवेश में फाइनल में पहुंचने का विशेष गौरव नहीं प्राप्त कर पाई? ये जमुना बोरो था। तो जमुना बोरो कौन सी खेल की खिलाड़ी हुई? जमुना बोरो चैंपियन मुक्केबाजी की खिलाड़ी हुई। निम्नलिखित में से कौन सी संस्थान भारत में पूंजी बाजार को विनियमित नहीं करता? तो भारत में पूंजी बाजार को इरडा जो है विनियमित नहीं करता। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत के संविधान की समवर्ती सूची में उल्लिखित नहीं? बैंकिंग विषय। मध्यकालीन सूफी परंपरा के संदर्भ में वली शब्द का क्या अर्थ है? वली का अर्थ होता है संत। दिए गए तत्वों में से कौन सा तत्वों की आवर्त सारणी में पहले स्थान पर आता है? नियॉन आता है इनमें से। उपग्रह जो सैटेलाइट है को एक बार कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है तो उसकी गति को नियंत्रित करने वाला एकमात्र बल को क्या कहा जाता है? गुरुत्वाकर्षण बल। टेरिडोफाइट्स प्रजनन कैसे करते हैं? बीजाणुओं की सहायता से करते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान का जो प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा निम्नलिखित में से किस अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया? 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। ठीक है, अगला, पहले 8 थी, अब जो 1951 में जो हुआ था उसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 2019 में थोक मूल्य सूचकांक की गणना के लिए को आधार वर्ष के रूप में लिया गया, 2011-12 को लिया गया था। अगला है, आयन मंडल आयनोस्फीयर के बारे में पूछा गया कि कौन सा कथन सही नहीं है? ये स्ट्रेटोपोज के ठीक ऊपर स्थित है, ये बिल्कुल गलत है। बाकी के 3 सही हैं। आयनोस्फीयर करता क्या है? पृथ्वी से जितनी भी जो रेडियो वेव्स जाती हैं और उनको उनकी परत जो है उनकी परत को वापस लौटाने का काम करती है। कहाँ पे? पृथ्वी पर। ठीक है, ये काम करती है। जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत के अनुसार जनसांख्यिकीय चक्र में तृतीय चरण निम्नलिखित द्वारा चिन्हित है। कम प्रजनन क्षमता, कम मृत्यु दर। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समान वृत्तीय गति के लिए सही नहीं है? दूरी सदैव विस्थापन के बराबर होती है, ये सही नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, ये ध्यान से कर लें। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया भारत के संविधान के अनुच्छेद में उल्लिखित है 61 में।
निम्नलिखित में से किसने ब्रिजल्टन नेशन सॉल्विंग टेक्नोलॉजीज पीपल प्रॉब्लम्स नामक पुस्तक का सह लेखन किया है? एन चंद्रशेखरन। तो पहले दोबारा सुन लीजिए, तो कौन सी बुक है? एक बुक का नाम है ब्रिजटल नेशंस सॉल्विंग टेक्नोलॉजीज पीपल प्रॉब्लम्स, ये बुक है, ये एन चंद्रशेखरन ने लिखी है। अगला है, आप उस क्षेत्र को क्या कहेंगे जो वेग समय लेखा चित्र के वक्र के अंतर्गत स्वयं के और दो समय सूचकों के बीच सम्मिलित है? तो उसको विस्थापन कहेंगे। यूके यानी कि इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम और भारत के शोधकर्ताओं ने हाथ धोने वाला एक रोबोट बनाया जिसे क्या नाम दिया गया? पेपे नाम दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत की विशालतम संरक्षित आर्द्रभूमि है? सुंदरबन। सुंदरबन पश्चिम बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में। भारतीय खिलाड़ी लक्ष्य सेन एक के खिलाड़ी हैं, ये बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। तुरी, बंगल और पावा किस राज्य के लोक वाद्य यंत्र हैं? ये गुजरात के वाद्य यंत्र हैं। सितंबर 2019 तक सबसे कम उम्र के भारतीय ग्रैंडमास्टर बनने का गौरव डी गुकेश को जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रतिष्ठित दादा साहिब फाल्के पुरस्कार किस वर्ष में आरंभ किया गया था? 1969 में किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, ठीक है, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ये ध्यान से कर लें। अगला है, कृषि क्षेत्र में निम्नलिखित में से क्या कार्यशील पूंजी है? तो धन, ये कार्यशील पूंजी है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रबंधन करने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 30 कहता है ये। अगला प्रश्न है, प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी शहीद लक्ष्मण नायक डैश राज्य के थे? और ये उड़ीसा राज्य के थे। भारत में खरीफ मौसम किसके साथ आता है? ये दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ आता है। अगला है, जब एक नई संसद संपूर्ण वर्ष के लिए बजट पारित नहीं करती तब तक सरकार को प्रशासनिक खर्चे पूरे करने की अनुमति कैसे होती है? वोट ऑन अकाउंट के आधार पर, गणना के आधार पर, मतदान पर ये कर सकती है ऐसा। निम्नलिखित में कौन गुप्तकालीन शासक था? विक्रमादित्य था इनमें से। भारत के बायोस्फीयर रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है? डचीगाम जो है ये बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। 2019 में किस पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी को एनसीए के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था? राहुल द्रविड़। तो राहुल द्रविड़ जो है राष्ट्रीय क्रिकेट अकेडमी बेंगलुरु में है और इसके अभी ये हेड हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत रत्न पुरस्कार का प्रयोग प्राप्तकर्ता के नाम के साथ उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 18A। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के लेखा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग के लिए एक स्वतंत्र पद प्रदान करता है? अनुच्छेद 148। तो जो कैग हैं इनके बारे में 148 आर्टिकल कहता है। पोटेशियम एक रासायनिक तत्व है जिसका रासायनिक प्रतीक क्या है? के है। ठीक है, क्या है? के है। अगला प्रश्न, किस अम्ल के कारण शुक्र के वातावरण में घने सफ़ेद और पीले बादल होते हैं? तो सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण जो शुक्र ग्रह है इसके वातावरण में सफ़ेद और पीले बादल पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक नहीं है? लोहा यौगिक नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय पठार का भाग नहीं है? पलामू पहाड़ियाँ। अगला है, बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला किसके द्वारा लिखा गया? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। निम्नलिखित में से किसने एक उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनम का पहला परीक्षण किया और तत्वों के समान त्रिकों की खोज की जिससे तत्वों की आवाज सारणी का विकास हुआ? जोहान डॉवेराइनर। ठीक है, जोहान डॉवेराइनर, इन्होंने का एक सिद्धांत है डॉवेराइनर का त्रिक सिद्धांत। ठीक है, इन्होंने। अगला है, प्रायद्वीपीय शब्द का अर्थ है पानी से डैश घिरा हुआ भूमि का एक टुकड़ा। तो प्रायद्वीपीय का मतलब है कि पानी के तीनों तरफ से घिरा हुआ एक टुकड़ा। अगला है, निम्नलिखित में से किस हिमालयी पर्वतमाला में बनिहाल दर्रा है? पीर पंजाल में है ये। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ये ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। अगला है, आर्कटिक होम ऑफ द वेदाज। आर्कटिक होम ऑफ द वेदाज पुस्तक के लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक हैं। दीपा कर्माकर किस जिम्नास्टिक वॉल्ट्स शैली से संबंधित हैं? प्रोडुनोवा से संबंधित है ये। किस भारतीय क्रिकेट ने 2 तिहरे शतक यानी कि 2 तिहरे टेस्ट शतक बनाए हैं? वीरेंद्र सहवाग ने बनाए हैं। ठीक है, भारत माता चित्र पेंटिंग मूल रूप से के द्वारा बनाया गया था? अविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाया गया था ये।
तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने भारत में किस वर्ष में राजनीतिक शरण की मांग की थी? 1969 में की थी। अगला है व्हाट इज़ द टर्म यूज्ड फॉर पॉलिनेशन बाय विंड? तो हवा के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है उसको बोलते हैं एनिमोफिली। ठीक है। अगला है मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किस संगठन द्वारा किया जाता है? यूएनडीपी। जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसे पब्लिश करता है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण जो है परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाता है? तो जो गैल्वेनोमीटर है ये जो सर्किट है उसमें विद्युत धारा का पता लगाता है। विश्व भर में जीव संरक्षण की दृष्टि से कई देशों को CITES साइट्स के बारे में लाया गया जो 26 अगस्त 2019 से प्रभावी है। इसमें ई का अर्थ क्या है? ई का मतलब है एंडेंजर्ड। ठीक है, ई का अर्थ क्या है? एंडेंजर्ड। प्रांतों में द्वैध शासन डायरकी के उन्मूलन की संस्तुति द्वारा की गई थी। 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा की गई थी। लंबाई की SI इकाई स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? मीटर है लंबाई की SI इकाई। भारतीय प्रतिभूति या सिक्योरिटीज़ और विनिमय बोर्ड में स्थित है, मुंबई में स्थित है। मानव शरीर किस pH सीमा के भीतर काम करता है? 7 से 7.8 के बीच। भारत का राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास में परिलक्षित हुआ था? आनंद मठ में हुआ था। अगला है 8 बार के विश्व चैंपियन स्क्वैश खिलाड़ी निकोल डेविड किस देश के हैं? मलेशिया के हैं ये। माहेश्वरी साड़ी से संबंधित महारानी का नाम बताएं? अहिल्याबाई होलकर। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर जरूर कर लें और सब्सक्राइब ध्यान से कर लें। अगला प्रश्न है किस भारतीय इतिहासकार ने इजराइल का प्रतिष्ठित डैन डेविड पुरस्कार जीता? संजय सुब्रमण्यम ने जीता है। BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने पहला विनिमय व्यापारित सूचकांक व्युत्पन्न अनुबंध एक्सचेंज ट्रेडेड इंडेक्स कॉन्ट्रैक्ट द्वारा किस वर्ष में व्यापार किया था? तो ये 2000 में। मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस पुस्तक के लेखक कौन है या लेखिका कौन है? तो मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस की अरुंधति रॉय लेखिका हैं। मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम दीनदयाल उपाध्याय रेलवे कर दिया गया है। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? BP मंडल जी हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान फैज़ाबाद में निम्नलिखित में से किसने नेतृत्व किया? तो फैज़ाबाद में मौलवी अहमदुल्ला ने नेतृत्व किया। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी किसके द्वारा लिखी गई है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा लिखी गई। निम्नलिखित में से किसने PH 2.5 नामक एक उपकरण का आविष्कार किया जो वाहनों और साइलेंसर पाइप के पास लगाने पर वायु प्रदूषण को नियंत्रित करेगा? देवायन साहा ने। भूविज्ञान की वह शाखा जिसमें डायनासोर्स का अध्ययन किया जाता है कि एक शाखा का उदाहरण है ये जीवाश्म विज्ञान पैलियोंटोलॉजी। जो पैलियोंटोलॉजी है इसका एक उदाहरण है। कॉपर स्मिथ बॉर्वेट क्या है? पक्षी है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1932 में। धोती गमछा डैश का देशज वस्त्र का प्रतीक है, असम का है ये। हैली धूमकेतु की आवधिकता कितने वर्ष है? 76 वर्ष। 75 से 76 वर्ष बाद हर साल दिखाई देता है। अक्टूबर 2019 में यूरोपियन लीग में किसने सर्वाधिक टॉप स्कोरर के रूप में अपना छठा गोल्डन शू पुरस्कार जीता था? लियोनेल मेसी ने जीता था। ठीक है, अगला प्रश्न बेटा, चेराव निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्राचीन पारंपरिक नृत्य है? चेराव जो है मिजोरम राज्य का एक प्राचीन पारंपरिक नृत्य है। अगला है निम्नलिखित में से किस क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कप्तान के रूप में सबसे अधिक 150 से अधिक स्कोर बनाने का रिकॉर्ड बनाकर ऑस्ट्रेलिया के डॉन ब्रैडमैन को पीछे छोड़ दिया? विराट कोहली भाई साहब ने। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है, ये बिल्कुल गलत है। जबकि जो राज्यपाल होता है ये की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही है। राज्यपाल बनाते हैं राष्ट्रपति को सौंपते हैं, बिल्कुल। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल अपने पद पर बने रहते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित है, सही मेल खाता है? तो अनुच्छेद 19 ए कहता है कि बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, अनुच्छेद 19 ए। अगला है किसके आविष्कार के कारण पोलियो के टीके का विकास हुआ? जोनास साल्क ने किया था। पृथ्वी की महाद्वीपीय क्रस्ट यानी भू सतह में प्रचुर मात्रा में जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? ये है फेल्सपार। तीसरी बौद्ध संगीति किस शहर में हुई? पाटलिपुत्र में हुई। निम्नलिखित में से किस राष्ट्र ने 2019 विश्व रग्बी कप की मेजबानी करी? जापान ने करी थी। ओडिशा में जौगड़
में कौन सा ऐतिहासिक स्थल स्थित है? अशोक का शिला अभिलेख स्थल है। भारत के संविधान के निम्नलिखित भागों में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? भाग 3। निम्नलिखित में से किसको नोबेल शांति पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया था? अबी अहमद अली को किया गया था। आईसीसी ओडीआई जो है विश्व कप 2019 में कौन सा राष्ट्र उप विजेता था? न्यूजीलैंड उप विजेता था, इंग्लैंड विजेता था। डैश को कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर लिटरेसी रेट क्या है? 74.04%। कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिन्हें जब एक बार ढाला जाता है तो उन्हें गर्म करके नरम नहीं किया जा सकता। उन्हें क्या कहते हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। यानी जिन्हें एक बार ढाल लिया जाए फिर उन्हें दोबारा उसे गर्म करके नहीं डाला जा सकता। निम्नलिखित में से कौन अल्फ्रेड नोबेल 2019 की स्मृति में आर्थिक विज्ञान में स्वेरियम रिक्सबैंक पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में से एक नहीं है? तो एम स्टैनली विटिकम नहीं है, बाकी की जो तीनों हैं वो हैं। माइकल क्रैमर को भी मिला है, अभिजीत बनर्जी को मिला है, एस्थर डुफ्लो को भी मिला है। ये तीनों जो है अर्थशास्त्र जो है इन्हें तीनों मिला था, तीनों को मिला था, ठीक है, जबकि इन्हें नहीं मिला था। अर्थशास्त्र में मिला था नोबेल पुरस्कार 2019 में। डैश को कोशिका के सुसाइड बैग आत्महत्या थैली के रूप में जाना जाता है? लाइसोसोम को जाना जाता है। नवंबर 2019 तक तेलंगाना अपनी राजधानी किसके साथ साझा करता है? आंध्र प्रदेश के साथ साझा करता है। 1916 के लखनऊ पैक्ट की महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? इसने कांग्रेस के उदारवादी और कट्टरपंथियों के पुनर्मिलन को उल्लेखित किया। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय पुरस्कार 2019 रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वालों में से एक था? रवीश कुमार। लावा या मैग्मा के ठंडा होने से बनने वाली चट्टानों को क्या कहा जाता है? आग्नेय चट्टान कहा जाता है। डैश अत्यंत खड़ी ढलान और सीधे पार्श्व भागों वाली एक गहरी घाटी होती है और इसके शीर्ष और तल की चौड़ाई लगभग एक समान होती है। इसे संकीर्ण घाटी कहते हैं। कुचिपुड़ी नृत्य की एक उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई है? आंध्र प्रदेश में हुई है। अगला प्रश्न है द रिलक्टेंट फैमिली मैन शिवा इन एवरीडे लाइफ, ये किसकी पुस्तक के लेखक कौन है? इसके हैं नीलिमा चितगोपेकर। अगला प्रश्न है जो बजट है 2019-20 का, इसमें 400 करोड़ तक के जो टर्नओवर हैं वाली कंपनियां हैं के लिए कर की दर कितनी कम कर दी गई है? 25% तक कम कर दी गई है कर की दर। अगला है निम्नलिखित में से किस वैश्विक नेता के साथ पीएम मोदी ने अक्टूबर 2019 में तमिलनाडु के मामल्लपुरम में द्वितीय अनौपचारिक शिखर सम्मेलन और प्रतिनिधि स्तर की वार्ता आयोजित करी थी? शी जिनपिंग के साथ करी थी। निम्नलिखित में से क्या पृथ्वी के वातावरण को यथास्थान बनाए रखने में सहायता करता है? तो पृथ्वी के वातावरण को पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जो है ये बनाए रखने में सहायता करता है। रॉलेट एक्ट 1919 क्या था? इसने राजनीतिक गतिविधियों को दबा दिया और राजनीतिक कैदियों को बिना किसी मुकदमे के 2 वर्षों तक हिरासत में रखने की अनुमति दी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? गोदावरी नदी। अगला प्रश्न है भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत डैश वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी भी कारखाने में कार्य करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता? ये 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कोई भी कारखानों में लगाया नहीं जा सकता, ये अनुच्छेद 24 कहता है। अगला है निम्नलिखित में से पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है? विटामिन सी जो पानी में घुलनशील है। अगला है एनसीएमसी राष्ट्रीय सामान्य गतिशीलता पत्र मानकों के आधार पर परिवहन के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र कब आरंभ किया गया था? मार्च 2019 में। मगध एक शक्तिशाली महाजनपद होते हुए भी वैशाली बिहार में अपनी राजधानी बज्जी सहित प्रशासन के एक अन्य स्वरूप के अधीन था जो संघ कहलाता था। आरबीआई की स्थापना किस वर्ष की गई? 1935 में करी गई। दिसंबर 1907 में सूरत में राष्ट्रवादी प्रतिनिधियों के सम्मेलन की अध्यक्षता किसने करी? सी अरविंदो ने करी। क्वार्ट्ज का रासायनिक सूत्र क्या है? क्वार्ट्ज का रासायनिक सूत्र है SiO2। अगला है हाइनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज ने रेडियो, टेलीफोन और टेलीग्राफ के भविष्य के विकास की नींव रखी थी। उनके सम्मान में किसकी SI इकाई को हर्ट्ज नाम दिया गया? फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति इकाई को हर्ट्ज नाम दिया गया। केंद्रीय बजट 2019-20 के अनुमानों के अनुसार 2018 से 2030 के दौरान रेलवे की आधारिक संरचना में कितने निवेश की आवश्यकता है? तो उसमें 50 लाख करोड़ की आवश्यकता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश एशिया में तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है? इंडोनेशिया।
निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक समुदाय व्यवहारिक जीवन में 10 सार्वभौमिक गुणों का पालन करके आत्म शुद्धि और उत्थान के लिए प्रतिवर्ष पर्युषण पर्व मनाता है? जैन समुदाय मनाता है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली से संबंधित है? अनुच्छेद 55 है। रक्त में कुछ निश्चित कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त का थक्का बनता है, जो कहलाती है प्लेटलेट्स कहलाती हैं। सीबी रमन के योगदान का स्मरणोत्सव मनाने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। बजट 2019-20 की वर्तमान स्थिति के आधार पर भावी स्थिति के आकलन के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था 2019-20 में कितने ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने के लिए तैयार है? 3 ट्रिलियन डॉलर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष थे? एम अनंत शयनम अयंगर जी थे। ठीक है। जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान एक कोशिका के निर्माण के लिए नर और मादा युग्मकों का संलयन होता है, जिसे जाइगोट कहा जाता है, युग्मनज कहा जाता है। देश के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर भारतीय कला की समझ को बढ़ावा देने और प्रचारित करने के लिए भारत सरकार ने नई दिल्ली में ललित कला अकादमी, नेशनल अकेडमी ऑफ आर्ट्स की स्थापना कब की थी? 1954 में करी थी। भारत में निम्नलिखित में से किस बंदरगाह का नाम चेंज करके दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया? कांडला बंदरगाह, गुजरात। निम्नलिखित में से किसे प्रतिष्ठित MP बिरला मेमोरियल अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया? थानू पद्मनाभन को किया गया। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी हैं 6 बार विजयी होने पर AIFF मेंस फुटबॉल ऑफ द ईयर से सम्मानित भी किए गए। इनका नाम है सुनील छेत्री जी। ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें। ठीक है। तो चलिए, आज की जो क्वेश्चंस की सीरीज़ है इसको यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ओके।